हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर में स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे 4 इंच की और 8 इंच की। तो सबसे पहले हम आपको 4 इंच की स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे तो पेपर में। और अब देखिए यहाँ पर 4 इंच की स्लीव्स के लिए ज़्यादा कपड़ा तो नहीं लगता है, तो आपको कपड़े में भी ऐसे ही कटिंग करना है। तो इसके लिए हमें कम कपड़ा चाहिए होगा, कम पेपर चाहिए होगा। तो पेपर को हमने आधा कर लिया है और फिर उसके बाद में देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी मेथड से हम कपड़े में भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 2 लेयर में कपड़ा हो गया है और अब एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ में निकलेंगी। और ये देखिए वन साइड हमने लेफ़्ट साइड में रखा, खुली साइड हमारा राइट साइड में है और ऊपर की साइड में भी वन साइड है हमारा। खुली की साइड से हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और वन साइड हमें ऊपर रखना है। तो देखिए आस्तीन की लंबाई का मार्किंग हम करेंगे। तो आधा इंच हमने शोल्डर की सिलाई के लिए रखा है और 4 इंच हम रखेंगे, 4 इंच का निशान लगाएंगे। और उसके बाद में 1 इंच और हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच हम तुरपाई करेंगे। अगर आप अंडरग्राउंड सिलाई कर रहे हैं स्लीव्स में तो आपको 4 इंच प्लस 1 यानी कि 5 इंच सिर्फ लेना है। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो आपको 1.5 इंच प्लस करना है। फिर यहाँ से हम पूरा एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका जो लंबाई हम लेंगे तो इसका लंबाई अपने ब्लाउज़ के हिसाब से रखेंगे। जैसे कि आपका ब्लाउज़ 32 या 30 साइज़ है तो आप 8 इंच रखिए और 34 या 36 साइज़ के लिए 9 इंच आप रख सकते हैं लंबाई। और जितना आपने ऊपर रखा है उतना ही आपको यहाँ नीचे की साइड में रखना है, यानी कि 5.5 नीचे भी होना चाहिए। और उसके बाद में हम गहराई देंगे स्लीव्स का। तो गहराई हम 4 इंच के लिए 2 इंच पर देंगे, गहराई 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद में 1 या फिर 1.5 इंच पर आप नीचे से सीधी लाइन पर मार्किंग कर लीजिए। और फिर यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे, आपको इसी तरीके से शेप देना है। और अब दूसरी साइड से हम आस्तीन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो आस्तीन की चौड़ाई जितना है तो 10 इंच है स्लीव्स की चौड़ाई, तो मैंने उसका आधा ले लेना है। और अब यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा और एक्स्ट्रा हमारा 1.5 इंच हो गया। तो अब जो है हमको स्लीव्स में गहराई देना है। गहराई दे रखेंगे हम फ्रंट पार्ट में आधा इंच के लिए। तो यहाँ पर आधे इंच से मार्किंग करना है और आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट में रहेगा गहराई वाला पार्ट। और अब इसी तरीके से आपको 4 इंच की स्लीव्स कपड़े में भी करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करते हैं कपड़े में तो आपका स्लीव्स बिल्कुल भी परफेक्ट आएगा। और गहराई भी आपको देना है साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अब ये हमारी 4 इंच की स्लीव्स कट हो चुकी है। और अब उसके बाद तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारी 2 स्लीव्स एक ही साथ में बिल्कुल परफेक्ट कट हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, फ्रंट में कौन सा रखना है और बैक में कौन सा रखना है। इससे हमें जब हम स्टिच करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा। और सेम इसी मेथड से आप कपड़े में भी कटिंग करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं 1 इंच इस तरफ से फोल्ड कर दूँगी तो हमारा स्लीव्स 4 इंच का बचना चाहिए। इस तरीके से हम जैसे कि तुरपाई कर रहे हैं अंदर की साइड में। और इस तरीके से देखिए, और आधा इंच हमारा जाएगा शोल्डर में। यहाँ से देखिए आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी स्लीव्स कितनी बच रही है। हमारी स्लीव्स 4 इंच की बच रही है। तो ये है तरीका 4 इंच की स्लीव्स कटिंग करने का। और अब हम ये देखिए यहाँ पर 8 इंच की स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने पेपर ले लेना है, ऊपर हम पूरा पेपर हम लेंगे इस तरीके से। और एक बार हम फोल्ड करेंगे लंबाई की तरफ से, फिर आपको इस तरीके से फोल्ड करना है।
एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है। इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है और सेम इसी तरीके से आप कपड़े में भी कटिंग करेंगे। बंद साइड आपको ऊपर रखना है, खुली साइड हमें अपने साइड में रखना है। तो देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर लंबाई, जैसे कि हमारी ये ब्लाउज़ है 36 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो 36 साइज़ के ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो 36 का हमको चौथाई पार्ट लेना है, यानी कि 9 इंच। इसका लंबाई हम लेंगे 9 इंच। अगर बाई चांस आपका जो स्लीव्स है 32 या फिर 30 साइज़ की ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग है, तो आपको 8 इंच लेना है इसका, यानी कि चौथाई ले लेना है। तो इस तरीके से हम लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 36 साइज़ की ब्लाउज़ के लिए बता रहे हैं आपको, तो इसमें हम 9 इंच के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड से हम 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से हम मिला लेंगे, तो ये हमारा एक बॉक्स तरीके से बॉक्स रेडी हो जाएगा पूरा। अगर आपका जो है 9 इंच नहीं है तो हमको यहाँ पर जॉइंट भी लगाना पड़ेगा, नीचे के साइड में आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आस्तीन की जो चौड़ाई का मार्किंग हम करेंगे, हमें 8 इंच की स्लीव्स चाहिए और आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, 1 इंच हमारा तुरपाई के लिए जाएगा। तो 1 इंच प्लस 1.5 इंच बराबर हमको 9.5 इंच ये लंबाई लेना है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप अंडरग्राउंड सिलाई वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, यानी कि अस्तर वाला, और उसमें अंडरग्राउंड सिलाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करना है, यानी 8 + 9 इंच, 8 + 1 यानी कि सिर्फ 9 इंच आपको लेना होगा, ठीक है। तो आपको जितना ऊपर आपने लेना है उतना ही आपको नीचे की साइड में भी मार्किंग करना है, और फिर इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। अब हमको देखिए फ्रेंड्स गहराई देना है। गहराई आप इस साइड से या फिर उस साइड से, किसी भी साइड से आप दे सकते हैं, लेकिन बंद साइड को आपको टच नहीं करना है अभी के लिए। तो देखिए जैसे कि आप 8 इंच की स्लीव्स कट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 3 इंच का गहराई देना है। 7 इंच या फिर 8 इंच की स्लीव्स के लिए आपको 3 इंच पर गहराई देना है, और 8 इंच से ऊपर की स्लीव्स के लिए 10 से 11 या 12 इंच की स्लीव्स हैं आप, तो फिर आपको 3.5 इंच लेना होगा यहाँ से गहराई के लिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और फिर हम इसी की साइड में वहाँ पर कॉर्नर से इस तरीके से मिला देंगे। फिर यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। ये मैंने आपके आसानी के लिए इस तरीके से लाइन सीधी ड्रॉ करी है, नहीं तो आप चाहें तो सीधे सिंपली स्लीव्स का शेप दे सकते हैं। और यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर गहराई दे देंगे, हमें ये फ्रंट में रखना है। और अब देखिए हम दूसरी साइड से स्लीव्स की चौड़ाई का मार्किंग कर रहे हैं, यानी कि 11 इंच हमारी स्लीव्स हैं, तो मैंने उसका आधा कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये हमारा 1.5 इंच है, और बाकी का ऊपर का हमारा है 5.5 इंच। तो फिर देखिए हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाना है, और नीचे वाले निशान को नीचे वाले निशान से आपको मिलाना है सिंपली। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी तरीका है। आपको स्लीव्स मुझे कंफर्म है कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको स्लीव्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको देख लेना है, अगर आपका स्लीव्स बराबर नहीं है तो आपको बराबर कर लेना है, क्योंकि हम जब स्लीव्स कटिंग करेंगे तो उसमें फिनिशिंग भी आना ज़रूरी है। फिर हम इस तरीके से गहराई का मार्किंग में कटिंग करेंगे। यहाँ फ्रंट है ये हमारा, ये वाला हमारा बैक पार्ट है। ये मैंने इसलिए मार्किंग किया है, इससे हमें ध्यान रहेगा ब्लाउज स्टिच के समय। तो फ्रेंड्स ये हमारी 8 इंच की स्लीव्स और ये हमारी 4 इंच की स्लीव्स हैं। दोनों स्लीव्स हमारी देखिए बिल्कुल परफेक्ट कट हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपको कपड़े में भी कटिंग करना है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें।